Hi friends, how are you? I hope all of you are good wherever you are and whatever you are doing. Guys, please understand that English language is not a difficult language to learn, but you should have proper knowledge of that language. When I say proper knowledge, that means that you should have thorough knowledge of grammar and rules and regulation of the English language. Guys, it is not essential that for an example, if a native speaker, like the person who belongs to America or any country where English language is spoken as a primary language, they might have the they might have the proper knowledge of grammar or not, but they are fluent, so that's why they are considered good speaker of the English language. But as a secondary language, as a secondary speaker of English language, we should have entire knowledge of grammar to speak properly or to write properly in the English language. Guys, I request to all of you that please go through uh, all kind of tenses at least 3 to 4 times in a month, so that you have proper command over the language. और इसके अलावा गाइस मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कोई भी भाषा शब्दों से मिलकर बनती है। जितने शब्द हमें पता होंगे उतना ही हमारा इस लैंग्वेज पे कंट्रोल होगा। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो इस लैंग्वेज पे, तो थोड़ा सा आप अपना नए नए वर्ड सीखो, क्योंकि आप कोई भी बात या तो किसी वर्ड के ज़रिए कहते हो या उसको सेंटेंस के ज़रिए कहते हो। तो आप नए नए वर्ड सीखो, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप एक या दो वर्ड सीखो रोज़, और उसको अपने सेंटेंस में जो भी आप काम करते हो या जहाँ भी आप रहते हो उसमें आप उसको अप्लाई करो। या आप सिंपल हाउसवाइफ भी हो तभी भी आप उसको अप्लाई करो। आप स्टूडेंट हो तो आप अपने जो भी कॉलेज टाइम में कॉलेज जाते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर कोई भी आपसे बात नहीं करता तो आप अकेले ही उसको अपने दिमाग में बनाओ और अपने आप से ही बात करो, अपने आप से बोलो उसको। एटलीस्ट अगर आप ऐसा वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो आपकी वो मेमोरी में, जो इंटरनल मेमोरी, इंसर्ट हो जाएगा, और जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपके मुंह से खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलेगा। तो ये एक ट्रिक है। और गाइज़, यहाँ पर आज मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस करने की कि हम लोग कुछ सीख सकें इस वीडियो से। मैं इसको इस वीडियो को ऐसे ले रहा हूँ जैसे आप मेरे सामने ही बैठे हो और हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक वन टू वन डिस्कशन वाली फील आए और आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ सको। सो आज हम लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, खा रहे हैं, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो आप इसको ऐसे बनाओगे, वी आर हैविंग और ईटिंग। वी आर हैविंग आवर फूड, हम खाना खा रहे हैं, वी आर हैविंग आवर फूड। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि मतलब स्टडी कर रहे हैं वो, तो उसमें वर्क की जहाँ भी रहा आता है आखिर में वाक्य आपको पता ही, उसमें ING आएगा। चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। या खेत जोते जा रहे हैं। अब खेत जोतने की इंग्लिश होती है प्लो, आपको पता ही, इसकी स्पेलिंग होती है PLOUGH। और आपको रूल, अब यहाँ पर रूल की और ग्रामर की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा इज RM प्लस बीइंग या गेटिंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो प्लो की थर्ड फॉर्म होती है प्लोड, ED और लगा देते हैं उसमें। खेतों की फील्ड, तो द फील्ड्स आर गेटिंग प्लोड, खेत जोते जा रहे हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आज काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है अगेन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट इज़ रेनिंग हैविली टुडे। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुरेश अपने ऑफिस जा रहा है, बस से जा रहा है। सुरेश इज़ गोइंग टू द ऑफिस बाय बस। और गाइस, कोशिश करो आप जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो उसको सिंपल रखने की कोशिश करो। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना तो उसे आप बना पाओगे ना बोल पाओगे। और सिंपल लैंग्वेज जो यूज़ करता है वही एक इफ़ेक्टिव स्पीकर माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज से मतलब ये है, ज़्यादातर चीज़ों को जो है 2 से कनेक्ट किया करो।
टू को इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं। जब हम वर्ब से पहले टी और टू लगाते हैं तो आप इसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल और फॉर एन इंस्टेंस, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक मैं बाज़ार जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल छाता खरीदने। आई एम गोइंग टू द मार्केट, क्या करने, टू परचेज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर मैंने टू लगाया। फॉर का अगर मैं यूज़ करता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है। दूसरा एग्जाम्पल टू किसी और देख लेते हैं। वह एकेडमी जाता है क्रिकेट सीखने। वह के साथ आपको पता है हमेशा एस लगता है वर्ब की फॉर्म में। जाता है जाने की गो होती है, तो यहाँ पर आएगी ही गोज टू द एकेडमी, क्या करने, टू लर्न क्रिकेट। तो जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप टू से कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है इंग्लिश बोलने का और सीखने का। ही गोज टू द एकेडमी टू लर्न क्रिकेट। तो इस तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, ये टू के साथ जहाँ भी ता आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही। जैसे वह मुंबई जा रहा है शादी अटेंड करने, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ गोइंग टू द मुंबई टू अटेंड अ मैरिज। और वह मेरठ जा रहा है अपने दोस्त से मिलने। ही इज़ गोइंग टू द मेरठ टू मीट हिज फ्रेंड। तो गाइस इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, एंड आई होप that this video will help you a lot in terms of learning English language. And guys, you have to practice on daily basis. Like you can practice with your friend, with your family members, or if you are living alone, like you are a working professional and you are living out of your hometown where there are very few friends, uh, or you do not have any friend, so you can practice English by speaking in front of the mirror as well. So guys, these are the like some suggestions to learn this language. I hope it will help you a lot. And guys, thank you guys to watch this video. I request you, please keep practicing and keep learning.